हेलो मेरे प्यारे बच्चों। सो हियर इज द नेक्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले बात ये है टेंथ वालों के लिए। टेंथ वाले, अब तुम लोगों को टेंशन आ गया होगा कि हम अभी टेंथ में गए, अभी अप्रैल ही स्टार्ट हुआ है, फिर भी सब लोग बोर्ड्स 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 बोल रहे हैं। तो हियर इज द सल्यूशन। बोर्ड्स का कोई टेंशन नहीं लेना, बहुत आसानी से कवर हो जाता है। सिलेबस बहुत इजी है अगर आप लोगों ने नाइन्थ का सिलेबस अच्छे से पढ़ा है तो। बट जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिनको अच्छे से याद नहीं है, हियर आई एम टीचिंग यू साइंस 2 इन सच अ वे दैट कि साइंस 2 का जो अपना नाइन्थ का सिलेबस था वो टेंथ के साथ मैं कंपेयर करके आपको सिखाऊंगी। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। किसी को कुछ भी डाउट हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये सारे जो स्लाइड्स हैं ये सब है, इसके मैं सबके आपको लिंक्स और जो कुछ है ये सारे नोट्स मैं आपको शेयर करूँगी। किसी को कुछ भी नहीं समझ रहा है, डू लेट मी नो। ओके, सो हियर इज आवर फर्स्ट लेसन ऑफ साइंस 2 पार्ट 2। इट इज कॉल्ड हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। साइंस 2 के 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है, लेट्स सी। तो इवोल्यूशन और वेरिएशन मतलब क्या? सो वेरिएशन इज बेसिकली अ डिफरेंस। मतलब क्या? एक ही जनरेशन, एक ही जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑफस्प्रिंग टू पेरेंट्स, इट इज़ अ डिफरेंस। मतलब क्या? जेनेटिक चेंजेस आएंगे, ये सब चीज़ें जो हमने देखी थी। बट व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन इज चेंजेस ओवर टाइम। मतलब क्या? सबसे बेसिक एग्जांपल अगर दिया जाए तो हम लोग कौन थे सबसे पहले? ह्यूमंस आर मंकीज। तो हम क्या बने हैं मंकीज से? ह्यूमंस। तो दैट इज द इवोल्यूशन। ओके, ये सबसे बेसिक एग्जांपल हो गया इवोल्यूशन का। तो अभी हमें देखना है इवोल्यूशन के साथ हेरिडिटी के क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, हम लोग कैसे मंकी से ये बने ह्यूमन। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई ये चैप्टर तो। सो वेरिएशन लीड्स टू एवोल्यूशन। ठीक है, ये सबसे बेसिक चीज़ है। ऑब्वियसली अगर कोई एक पर्टिकुलर क्या बोल सकते हैं, एक पर्टिकुलर किंगडम में है, फॉर एग्जांपल अगर वो एनिमल्स है और अगर उनको वी आर ऑल्सो एन एनिमल, लेकिन वो अगर मंकी है तो उसको ह्यूमन आने के लिए मतलब वेरिएशन बदलेगा तब जाके एवोल्यूशन होगा। ठीक है, तो अपने बुक की डेफिनेशन के हिसाब से ऑल ऑर्गेनिजम्स आर नॉट आइडेंटिकल, दिस इज कॉल्ड वेरिएशन। व्हेन देयर इज डिफरेंस accumulate over time, evolution takes place। ठीक है, अगर ये theoretically definition देखी जाए तो this is the definition of variation। Okay, now what is evolution? Evolution is the gradual changes occurring in living organism over a long duration। long duration में ही हुआ था। पहले मंकी थे, फिर मंकी से हम लोग धीरे धीरे बने, ना कि हम लोग सीधा एकदम ह्यूमन बने। विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। सी यहाँ पे जैसे वेरिएशन में अपने को दिख रहा है कि जो एनिमल है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे कैटरपिलर। कैटरपिलर से वो क्या बना है? बटरफ्लाई। सॉरी, हाँ प्यूपिल, उसके बाद कैटरपिलर बना और फिर वो बना बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई का एक ही मतलब वो जो स्पीशीज है वो सिंगल स्पीशीज है। जैसे हम लोग ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस में ही जो चेंजेस आएंगे दैट इज द वेरिएशन। लेकिन इवोल्यूशन आपको दिख रहा होगा, हम लोग मंकी से बने, जिस तरह से बने दैट इज द इवोल्यूशन। तो ऑब्वियसली अभी मंकी से हम लोग जब बने हैं तो हमें कुछ तो चेंजेस आए होंगे। तो वो जो चेंजेस है इवोल्यूशन के, उसके कुछ एविडेंसेस है जिससे पता चलता है कि ये जो चेंजेस हैं ये एक अलग स्पीशीज से चेंज होने से आए हैं, या फिर ये एविडेंसेस एक कुछ साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं।
तो उसमें सबसे पहला है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। तो मॉर्फोलॉजी मतलब क्या? मॉर्फोलॉजी इज बेसिकली अ एक्सटर्नल पार्ट जो हमें बाहर अपने आंखों से दिखता है, दैट इज द मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ ए ट्री, ट्री में क्या क्या दिखता है अपने को? स्टेम दिखता है, लीव्स दिखते हैं, फ्रूट्स दिखते हैं, ठीक है, रूट्स दिखते हैं। तो ऑल दिस कम्स अंडर मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट इज सी इन एनिमल्स। नाउ एनिमल्स में हमको क्या दिखता है? कुछ दिखता है एज सच नहीं। सबसे ज़्यादा क्या दिखता है? उनकी हाइट दिखेगी, फिर उनका बॉडी टेक्सचर दिखेगा, उनका कलर दिखेगा, उसके बाद उनका शेप दिखेगा, उसके बाद उनके कानों का शेप दिखेगा फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये सब चीज़ें दिखेगी। तो दैट इज द मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ ए एनिमल। देखो बच्चों, इसमें सिर्फ इतना ही है कि जो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस है वो प्लांट्स में और एनिमल्स में क्या डिफरेंट रहेंगे, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? जो मैंने अभी बताया, इट इज द एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इन एनिमल्स जो अभी मैंने आपको दिखाया पिक्चर, उसमें ही हाइट, स्किन कलर, हेयर टाइप, बॉडी शेप, ये सब हम किस में देखेंगे? एनिमल्स में और ह्यूमंस में। वेराज इन प्लांट्स हम लोग क्या देखेंगे? लीफ का शेप देख सकते हैं, उसका कलर देख सकते हैं, फ्लावर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, स्टेम का टाइप देख सकते हैं, और रूट का सिस्टम देख सकते हैं, यानी रूट देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी फ्लावर्स रहेंगे उसका कलर और या फिर उसका टेक्सचर, ये सब भी हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट इज एनाटॉमिकल। अभी एनाटॉमिकल क्या होता है? ये बेसिकली मॉर्फोलॉजी के पूरे अपोजिट होता है। मतलब मॉर्फोलॉजी बाहर का होता है, एनाटॉमी अंदर का हो गया। तो अंदर हम लोगों को क्या क्या रहते हैं अपने बॉडी में? बोन्स रहते हैं, ऑर्गन्स रहते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स रहते हैं, ठीक है। तो दैट कम्स अंडर एनाटॉमिकल एविडेंसेस। अभी आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, ये ह्यूमन का हैंड है पहला वाला, ठीक है। अगर ह्यूमन का जो हैंड है, ये जो है ये ह्यूमन का हैंड है, और ये किसका है? फोर लेग ऑफ ऑक्स का है, मतलब ये ऑक्स का है। ये फोर लिम्ब ऑफ ये बैट का है, ये फ्लिपर्स ऑफ वेल का है। तो इन सब में आपको क्या डिफरेंसेस लग रहे हैं? हैंड का सबके बोन्स ही है, ठीक है, सब में बोन्स है, लेकिन इनका हर किसी का जो स्ट्रक्चर्स है ये सबके अलग अलग है, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे जॉइंट है, इसमें यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे है, इसमें कुछ अलग ही है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दैट कम्स अंडर एनाटॉमिकल एविडेंसेस। अब ये एविडेंसेस किसने देखे होंगे? ऑब्वियसली साइंटिस्ट ने ही देखे होंगे। और ये कैसे मिले होंगे? कैसे मिले होंगे? ये उनको मिले होंगे किसी भी डेड डिकेइंग, या फिर डेड ही बोल सकते हैं, डेड डिकेइंग, इससे उन्होंने वो डिस्कवर किया है। जो भी मरे हुए एनिमल्स है, डेड बॉडीज है, उससे उन्होंने ये सब डिस्कवर किया है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। अभी जैसे मैंने बोला कि हम लोगों का एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, जो सबको ही पता है कि हमारे एंसेस्टर्स बंदर थे, ठीक है। तो बंदर से जब हम लोग ह्यूमंस हम लोग बने, तो हमें क्या डिफरेंस आया? जो कि मेजर डिफरेंस था वो था, हम लोगों की टेल नहीं है। किसी को है पूछ? नहीं ना। सो हम लोगों को पूछ नहीं है। उसके बाद हमको और क्या है, और क्या क्या चेंजेस आए हमने? बहुत सारे इंटरनल चेंजेस है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया है हमारे बॉडी में वेस्टिजियल, मतलब क्या होता है बेटा? वेस्टिजियल इज बेसिकली अ वेस्ट ऑर्गन, यानी कि जो बॉडी में है तो, लेकिन वो काम का कोई नहीं है। जैसे घर के बच्चे होते हैं, कभी कभी कोई कोई बच्चे होते हैं ना ढीठ, जो कि रहते तो है, काम कोई भी बताओ, मम्मी काम छोड़ के सब बता दो अब मुझे, मैं सब कर लूंगा, काम नहीं करूंगा, है ना। ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, दैट दे आर द वेस्टिजियल बच्चों, ठीक है। सो जोक्स अपार्ट, आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर बेसिकली जो कि हमारे बॉडी में है बट वो काम के नहीं है। सबसे पहला कौन सा होगा? टेल बोन, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज द टेल बोन। ये है, लेकिन ये किसी को पूछ आती है?
नहीं, किसी को भी पूछ नहीं आती अभी। उसके बाद ये जो लास्ट के 2 दांत है, दैट इज, जिसको हम बोलते हैं अक्कल दाढ़। मराठी में बोलते हैं ना कि अरे मला तर अजून अक्कल दाढच नाही आली, सो दिस वन इज द अक्कल दाढ़, जिसका यूज होता है कुछ भी नहीं। उसके बाद ईयर मसल्स, ये जो ईयर के जो मसल्स हैं इसका कोई काम नहीं होता, ठीक है, लेकिन वो किसके लिए होता है, शो के लिए, क्योंकि उससे कान अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट इज अपेंडिस्क। अपेंडिस्क क्या होता है, सबको पता होगा। अपेंडिस्क इज बेसिकली नियर द, जहाँ पे जैसे आपको फिगर में दिख रहा होगा, नियर द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, उसके पास होता है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं होता। लेकिन अगर वो बॉडी में एक्टिवेट हो गया, यानी कि अगर उसका वो बढ़ गया, उसका साइज चेंज हो गया, तो इट कैन लीड टू अ अपेंडिस्क ऑपरेशन और अपेंडिटाइटिस, मतलब अपेंडिक्स का इन्फेक्शन, ठीक है। तो इसी के वजह से ये सारे जो भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, ये सारे ऑर्गन्स का बॉडी में होना, या फिर ये सारे ऑर्गन्स का बॉडी में ना यूज का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन सब चीज़ों का इनएक्टिव रहना ही इम्पोर्टेंट है। सोचो अगर हम ह्यूमन से और हम लोगों में पूछ दिखेगी, हम कितने कॉमेडी दिखेंगे। वाओ। So let's move ahead. Vestige is the leftover part, whereas IAL is a suffix. So altogether it means a degenerated or underdeveloped useless organs of organisms are called vestigial organs. मतलब क्या, degenerated मतलब जो बढ़ते ही नहीं हैं, और underdeveloped मतलब जो डेवलप ही नहीं होते हैं, that are the useless organs basically. Then next is vestigial organs are gradually disappearing structures that are useless in some organism but useful in others. For example, देखो अभी किसी किसी में बहुत यूजफुल हो सकता है, जैसे if the appendix is useful in humans but functional in ruminants. ruminants जो होते हैं उनमें इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनमें वो यूजफुल होते हैं, ठीक है, उनका फंक्शन चालू होता है। देन द ईयर मसल्स ह्यूमंस में नहीं होते हैं एक्टिव, यूजलेस होते हैं, लेकिन मंकीज में दे मूव देयर ईयर्स, ठीक है, देयर ईयर्स उससे मूव होते हैं उनके। so these are some difference in animals and humans basically. Next is paleontological evidences. सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन देख लो, ठीक है। So what is pale? Pale is ancient. It means old. Onto is which comes from an organism, and basically it means living being. And logical is the study, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने डायग्राम देखा होगा, ठीक है, उसमें क्या था कि हम लोगों के जो भी बरीड होते हैं, मतलब जैसे हम लोग, जैसे कि अभी डेथ हो गई किसी एनिमल को, एनिमल की डेथ हो गई, तो वो क्या हो जाता है, सॉइल में डिकम्पोज हो जाता है। आई डोंट थिंक मुझे डिकम्पोज का मीनिंग 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को बताना पड़ेगा। डिकम्पोज होने के बाद वो क्या हो जाता है, उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी कार्बन है बॉडी में, वो सब सॉइल में मिक्स हो जाता है। तो सिर्फ क्या बचता है, हड्डी का ढांचा, दैट इज द स्केलेटन। तो वो जो स्केलेटन होता है, उससे, उसकी हेल्प से जो भी स्टडी होती है, दैट इज द पैलेएंटोलॉजिकल स्टडी, ठीक है। जैसे many organisms get buried under the earth due to natural disasters like floods, earthquakes and volcanoes. मतलब इन सारे नेचुरल डिजास्टर से जो भी होता है, या फिर जो जिनके नेचुरल डेथ होती है,
उनके जो रिमेन्स और इम्प्रेशंस आर प्रिजर्व्ड अंडरग्राउंड विच आर कॉल्ड फॉसिल्स। मतलब क्या, वो बहुत सालों तक, नियर अबाउट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक उनके जो बरीड skeletons होंगे, that are called fossils, ठीक है। This study of fossils helps us understand evolution and how life existed in the past। अभी ये लोग क्या करते हैं, जो भी fossils होते हैं उसको बाहर निकालते हैं, then they study on them, and उससे क्या पता चलता है कि evolution जो हुआ था वो पास्ट में, उसमें मतलब जो पास्ट में हम लोग कैसे थे, that is basically understand बाय द फॉसिल्स, ठीक है। तो फॉसिल्स की स्टडी क्यों होती है, कि इवोल्यूशन अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज द फॉसिल्स आर प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। मतलब क्या, ये क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इवोल्यूशन के जो एविडेंसेस है ये फॉसिल्स से मिलते हैं। इन शॉर्ट वी कैन से पैलेओन्टोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ एंशियंट लाइफ थ्रू फॉसिल्स, ठीक है। फॉसिल्स की मदद से हम लोग एंशियंट में कैसे थे ये पता चलता है। जो मैंने अभी बोला, कार्बन और ये सब चीज़ें बॉडी से निकल जाती है, ठीक है। तो वो C14 करके एक कार्बन होता है बॉडी में, विच इज कार्बन डेटिंग यूजेस C14 डीके टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स एंड स्टडी एवोल्यूशन। मतलब ये C14 जो होता है ये यूज होता है इवोल्यूशन की स्टडी के लिए, ठीक है। ये वाला जो कार्बन है ये डीके होने के बाद ये वाला कार्बन यूज होता है कि स्टडी करेंगे फॉसिल्स की और एवोल्यूशन की, ठीक है। क्लियर अप टिल नाउ। नेक्स्ट, इट इज द कनेक्टिंग लिंक्स। सो व्हाट इज कनेक्टिंग लिंक्स? ऑब्वियसली किसी भी दो डिफरेंट ग्रुप या फिर किसी भी दो चीज़ों को जोड़ना इज कनेक्टिंग लिंक्स। हाँ, आप अपने दिमाग में मत कनेक्ट करो लिंक्स कि अरे रे इसका और इसका जुड़ सकता है क्या। 10th वाले हो, थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस कर लो। कनेक्टिंग लिंक्स आर organisms that show features of two different groups helping to show evolution। अभी दो different groups, what is the meaning of group here? Group is basically अगर कोई दूसरी फैमिली से बिलोंग करता है और अगर कोई दूसरी फैमिली से, मतलब दो अलग अलग फैमिली से बिलोंग करने के बाद, फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की बात करें, अगर कोई पंजाबी है और अगर कोई महाराष्ट्रियन है, तो वो दोनों जब मिलेंगे और उनकी जो केमिस्ट्री होगी, उनका जो लिंक होगा, दैट विल बी द कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं तो इधर एनिमल्स है बेसिकली, here no humans are included। तो peripatus, peripatus is a name of a feature in which वो किसका मिक्सचर है, annelids और arthropods। So what is the meaning of annelids? Annelids is basically a segmented body, ठीक है। मतलब क्या, कि वो ऐसे एनिमल्स है जिनकी बॉडी, जिनके टाइप ऑफ बॉडी उस एनिमल में होगी, ठीक है, जिससे वो बना है। नेक्स्ट इज आर्थ्रोपॉड्स। आर्थ्रोपॉड्स क्या होंगे, जिनके सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिनका इंटरनल पार्ट उस एनिमल में होगा, जो कि इन दोनों के कनेक्टिंग लिंक से बना है, ठीक है। नेक्स्ट इज डक बाइल्ड प्लैटिपस। इसमें क्या होगा, एक होगा रेप्टाइल, दूसरा होगा मैमल, इन दोनों का मिक्सचर बन के ये वाला एक एनिमल बना होगा। लंग फिश भी इन द सेम वे एक एम्फिबियन है, मतलब फिश बट ब्रीथ विथ लंग्स लाइक एम्फिबियन। यहाँ पे है कुछ एग्जाम्पल, देखो जैसे ये पेरीपैटस है, इसने क्या किया है, इसके पास सेगमेंटेड बॉडी लाइक लेग्स, मतलब पैरापोडिया लाइक लेग्स है इसके। मतलब ये देखो इसने क्या कर लिया, सी 1 सेकेंड, हाँ, इसने क्या किया, इसके जैसे लेग्स ले लिए और एथ्रोपॉड जैसा क्या ले लिया, अंदर का सिस्टम ले लिया। तो मतलब क्या हो गया, ये दोनों मिला के ये बन गया।
ये दिखता कैसा है इसके पैर? एनालिड्स जैसे, लेकिन ये है कौन? पेरिपेटस। समझा? अभी रेप्टाइल्स और इसमें मैमल्स में, रेप्टाइल्स ने जो एग्स ले किए, अब ये क्या करेगा? रेप्टाइल्स का वो वाला फीचर इसके अंदर आ गया, और मैमल्स जैसी उसकी बॉडी आ गई। ठीक है, पूंछ जो है वो मैमल्स जैसी दिख रही है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? डक बाइल्ड प्लेटिपस। ठीक है, तो मतलब किसी दोनों अलग अलग किंगडम से कुछ फीचर्स लेके जो एनिमल बनेगा, दैट इज द कनेक्टिंग लिंक एनिमल। नेक्स्ट इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस इज बेसिकली ड्यू टू द रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन, एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द बिफोर बर्थ ऑफ द ऑफस्प्रिंग, और जो भी बेबी होगा, जिस भी जनरेशन का, सॉरी जिस भी एनिमल का, that comes under embryology. Embryo is basically a womb. So, embryological evidences is based on the study of embryos, which is the early stage of development of different organisms, अलग-अलग type के different organisms. The comparative study of embryos in vertebrates shows that they are very similar in early stage and became different later. These early similarities indicate that all vertebrates have a common origin. What is the meaning of vertebrates? What is the meaning of vertebrates? Please let me know. You are in the 10th standard. You should know what is the meaning of vertebrates. बताओ जल्दी है। ऐसे एनिमल या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको बैकबोन है। ठीक है, जिनको बैकबोन है। ठीक है, ऐसे फिश, ऐसे एनिमल्स और ऐसे ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अर्ली स्टेज और मिडल स्टेज के, इट इज अ डेवलपमेंटल ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, ये फिश का हो गया, ये सैलामेंडर, टॉर्टोइज, हेन, ह्यूमन। ठीक है, आप लोग ऐसे ऐसे दिखते हो, मतलब पहले ऐसे थे, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट इज transcription, translation, and translocation. This is the next part. So we will discuss this in our next chapter. I mean in the next part of this chapter, so that you can grab it easily. Okay, that's it for today. Thank you so much for your cooperation, for listening, and if you like my teaching pattern, you can just subscribe, follow, and listen me daily. That's it for the day. Bye bye. Stay hydrated, stay fit and tension free. Bye bye बच्चों.